अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9th। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1, वो है रियल नंबर्स। तो हम देखते हैं रियल नंबर्स कौन से होते हैं। इसके अलावा हम आज पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या चीज़ है, यहाँ पर है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल नंबर। इसमें हमने ये बताना है कि कौन से नंबर जो हैं वो रेशनल और कौन से नंबर जो हैं वो इरेशनल नंबर हैं। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो रियल नंबर ये हमारे पास लिखा हुआ है, द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकता है। एंड कैन बी होल नंबर, या होल नंबर होते हैं, फ्रैक्शंस फॉर्म में हो सकते हैं, या डेसिमल नंबर। यानी कि डेसिमल में कौन से नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, वो होते हैं यानी कि पॉइंट के बाद हमारे पास डिजिट्स ख़त्म हो जाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि इसमें पॉइंट्स के बाद हमारे पास इनफिनाइट नंबर ऑफ़ डिजिट्स होते हैं, बहुत सारे डिजिट्स होते हैं। रिकरिंग ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ख़त्म ये भी नहीं होते और ना ख़त्म ये भी नहीं होते। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रिकरिंग में पॉइंट के बाद यानी कि सेम डिजिट्स रिपीट होते हैं, चाहे वो एक सिंगल डिजिट्स हो या हमारे पास ब्लॉक ऑफ डिजिट्स हो। एंड नॉन रिकरिंग डिजिट्स में ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, लेकिन इसमें पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स आते हैं उनकी कोई भी तरतीब नहीं होती। तो R इज़ इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। R किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर है, रियल नंबर्स को। Q का मतलब क्या है, रेशनल, एंड Q डैश का मतलब क्या होता है, रेशनल। यानी कि यूनियन में देखें सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। रेशनल एंड इरेशनल दो ऐसे नंबर्स हैं, इसमें तमाम नंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल हो, टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। एक्चुअली इनमें कुछ नंबर ऐसे होते हैं वो रेशनल होते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो इरेशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दो सेट लिए हैं, यहाँ पर ए लिखा हुआ है 1 2, B इज़ इक्वल टू 3 4। अब दो सेट हैं, अगर इन दोनों सेटों का आप लोग यूनियन ले लें तो यहाँ पर ए यूनियन बी लिखा हुआ है। हमें पता है यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो इसमें देखें मैंने अगर ए यूनियन बी लिया है, ए में एलिमेंट है 1 2, बी में कौन से हैं 3 4। इनका यूनियन ले लें तो इनमें कौन से एलिमेंट आते हैं 1 2 3 4 अप टू 1, सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं, -10 एक इंटीजर है। अब इंटीजर कौन से होते हैं, इंटीजर में हमारे पास ज़ीरो भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। 0 +1 +2 +3 अप टू 1 जाएँ, जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। इसी तरह -1 -2 -3 अप टू 1 जितने भी नंबर हैं सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं हमारे पास। अब इंटीजर्स में कौन से एलिमेंट आते हैं, ज़ीरो भी है, पॉजिटिव नंबर भी हैं, नेगेटिव नंबर भी हैं। अब यहाँ पर है 3.14, ये हमारे पास एक डेसिमल है। कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाते हैं। अब रेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसा नंबर जिसको किस फॉर्म में लिखें, हम लोग P/Q की फॉर्म में लिखें, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो कौन से नंबर कहलाती हैं, रेशनल नंबर कहलाती हैं। वेयर P/Q बिलोंग टू Z। P/Q किसको बिलोंग करती हैं, Z को। Z क्या चीज़ होता है, Z को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया, ये Z लिखा हुआ है, इसमें 0 +-1 +-2 +-3 अप टू 1 जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या इंटीजर्स हैं। फिर इंटीजर्स में ये जो 0 है इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल इंटीजर। ये एक इंटीजर है, लेकिन कौन सा इंटीजर है, न्यूट्रल इंटीजर है। इसी तरह इंटीजर में ये जो नंबर हैं बाकी आपके पास पॉजिटिव नंबर हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू 1, ये इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अब जो माइनस वाले हैं, नेगेटिव नंबर हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है -1 -2 -3 अप टू 1, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास नेगेटिव इंटीजर हैं। अब इंटीजर को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, Z से। उसमें पॉजिटिव नंबर भी हैं, नेगेटिव नंबर भी हैं और ज़ीरो भी है। अब ज़ीरो को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो है एक न्यूट्रल इंटीजर। अब जो प्लस वाले नंबर हैं, +1 +2 +3 अप टू 1, ये कौन से नंबर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, जिनको हम लोग Z+ से ज़ाहिर करते हैं पॉजिटिव इंटीजर को। और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं Z के ऊपर साइन किस चीज़ का होता है, माइनस का होता है। -1 -2 -3 अप टू 1, ये कौन से इंटीजर हैं, हमारे पास नेगेटिव इंटीजर हैं।
खैर ये तो इंटीजर की बात ही, लेकिन हम लोग किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जितने भी नंबर हैं, मैंने कहा सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रेशनल हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर नंबर लिख रहा हूँ 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसी तरह इस साइड पे अगर नेगेटिव नंबर लिख लें -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। अब ये सारे के सारे क्या हैं, रेशनल हैं। सॉरी मैंने इधर एक और बात नहीं लिखी है, पी व क्यू बिलोंग टू 0 एंड क्यू डज नॉट इज़ इक्वल टू 0, यानी कि इसमें क्यू को 0 नहीं होना चाहिए। तो क्यू कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में, यानी कि फ्रैक्शन में लिखें, फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला नंबर है उसको 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला हो सकता है। खैर इस चीज़ को हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे रेशनल और रेशनल नंबर के बारे में। तो अभी देखें इसमें 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, मैंने ये इंटीजर्स लिखे हैं, इंटीजर्स के एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे रेशनल हैं। रेशनल कैसे हैं, मैं 0 के नीचे 1 लिखूँ, 0 वर समथिंग हमेशा 0 के इक्वल होता है। अब देखें ये एक रेशनल नंबर है, ये ऊपर वाला नंबर ऐसे समझो p है, नीचे वाला नंबर कौन सा है, q है। हमारे पास कंडीशन ये है कि जस्ट q जो है ना वो उसको 0 नहीं होना चाहिए। अब देखें p 0 है, q क्या है, 1 है, 0/1 रिज़ल्ट इसका तो 0 ही आएगा। लेकिन अब देखें ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ ये रेशनल है, 1 है, इसके नीचे भी मैं 1 लिख सकता हूँ। ये भी अब देखें ये फ्रैक्शन में, ये भी रेशनल हुआ, 2 के नीचे भी मैं 1 लिख सकता हूँ, ये भी हमारे पास क्या एक रेशनल है। रेशनल नंबर यानी कि ऐसे होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन फार्म में लिखें, p/q की फार्म में, यानी कि क्वोशंट फार्म में लिखें, वो नंबर्स कौन से होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब जितने भी नंबर हैं ये देखें, चाहे पॉजिटिव हैं चाहे नेगेटिव हैं, इन सब के नीचे मैं 1 लिखूँ, ये सारे के सारे हमारे पास कौन से फार्म में आते हैं, फ्रैक्शन फार्म में आते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्यों, क्योंकि 1 के लिखने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी डिजिट्स के नीचे 1 लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल 3/1 है, 3/1 जवाब क्या आएगा, 3 ही आएगा। अब देखें अगर 3/1 या 3 इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब ये देखें 3/1 जो हमने लिखा है ये हमारे पास क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ है। तो जस्ट कंडीशन ये है रेशनल नंबर में, यानी कि डिनोमिनेटर को जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब बात यहाँ पर स्टूडेंट भूल जाते हैं कि 0 भी क्या हुआ, रेशनल हुआ है, 1 2 3 -1 -2 -3, यानी कि 0 भी रेशनल हो गया है। पॉजिटिव नंबर भी सारे के सारे क्या हुए हैं, रेशनल हुए हैं। नेगेटिव नंबर भी सारे के सारे क्या हुए हैं, रेशनल हुए हैं। तो और ऐसे कौन से नंबर हैं जो इरेशनल हैं, तो हम अभी पढ़ेंगे इरेशनल के बारे में। थोड़ा सा डिफरेंस है इरेशनल, तो उसमें क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम लोग यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन, सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है, एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि ऐसा नंबर जिसको p/q की फार्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। वो कौन से नंबर होते हैं हमारे पास, इरेशनल नंबर होते हैं। तो इस चीज़ को अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से नंबर जो हैं वो रेशनल हैं, कौन से नंबर जो है वो इरेशनल नंबर हैं। तो इनके डिफरेंस मैं बताता हूँ, अभी आप लोगों को डिटेल से समझाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हमारे पास रेशनल नंबर, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हमारे पास कौन से नंबर, इरेशनल नंबर। तो इनमें डिफरेंस देख लें ज़रा। तो आपको अभी मैंने समझाया था कि 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, 0 से पॉजिटिव नंबर -1 -2 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, रेशनल हैं। अब कौन से नंबर हैं जो इरेशनल हैं वो हम पढ़ते हैं। यानी कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पाई है, ये इसकी वैल्यू जो है 3.14, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अप टू सो ऑन है। ई की वैल्यू है पता नहीं इसकी वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। तो मैं एक और नंबर लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 का अंडर रूट है। तो 2 का अंडर रूट जो है इसकी वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पर बुक के ऊपर मेरे ख्याल में है। तो 2 के अंडर रूट की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 2 का अंडर रूट ये देखें ज़रा,
पाई जो है 3.14 अप टू सॉन बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हमारे पास। ये ई की वैल्यू है, ये 2 का अंडर रूट है। इस टाइप्स के नंबर हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। यानी कि अब पहचान क्या होती है इसमें, ये जो जितने भी नंबर हैं जिनके ऊपर अंडर रूट का साइन हो, एक तो वो सारे के सारे तकरीबन मोस्टली ऐसे हैं वो इरेशनल हैं। कौन से नंबर हैं जिनके ऊपर अंडर रूट का भी साइन हो और वो रेशनल भी हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। अगर फॉर एग्जांपल देखें, अगर मेरे पास 1 का अंडर रूट है, 1 का अंडर रूट 1 के इक्वल होता है। अगर 4 का अंडर रूट है, 4 का अंडर रूट किस चीज़ के इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। अब देखें, अगर 1 का अंडर रूट 1 के इक्वल है, 1 क्या चीज़ है, रेशनल है। अगर 4 का अंडर रूट 2 के इक्वल है, 2 क्या चीज़ है, रेशनल है। इसका मतलब ये है कि 1 का अंडर रूट भी क्या है, रेशनल है। 4 का अंडर रूट भी क्या है, रेशनल है। क्यों? क्योंकि 1 के अंडर रूट का रिजल्ट क्या चीज़ है, 1 है। 4 के अंडर रूट का रिजल्ट क्या चीज़ है, 2 है। 1 और 2 ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। इसी तरह आपके पास अगर 25 है, लेकिन 25 का अंडर रूट किस चीज़ के इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है। ये जो नंबर हैं, इस टाइप्स के जो नंबर मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 1, 4, 16, 25, 36, इस अप टू सो ऑन, इस टाइप्स के नंबरों को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये कौन से नंबर हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। अगर इनके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन हुआ, फॉर एग्जांपल इस तरह 1 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट, 16 का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट, 36 का अंडर रूट, अब ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, ये रेशनल नंबर हैं। इनके अलावा कोई भी डिजिट्स हो हमारे पास, अगर 2 का अंडर रूट है, या फॉर एग्जांपल 3 का अंडर रूट है, या 5 का अंडर रूट है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, एक तो ये बात है। इसके अलावा डेसिमल वाले मैं आपको बताता हूँ। अब रेशनल नंबर फॉर एग्जांपल इस तरह है 2/3, ये क्या चीज़ है, एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन फार्म में है। या 5/6 है, ये भी क्या हमारे पास फ्रैक्शन फार्म में है। ये इस टाइप्स के नंबर भी क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो इस कंडीशन में रेशनल नहीं होता फॉर एग्जांपल 2/0, क्योंकि ये ऊपर वाला नंबर p को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला नंबर किस चीज़ को शो करता है, q को। बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि q को जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अगर 2/0 है तो ये हमारे पास जो है वो रेशनल नहीं है। ये रेशनल है, ये भी रेशनल है। तो ये आपको मैंने डिटेल से बताए हैं। परफेक्ट स्क्वायर के अलावा बाकी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अलावा बाकी जितने भी नंबर्स हैं जिनके ऊपर अंडर रूट का साइन हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। अब ये तो हमारे पास सिंपल मैंने आपको बताए हैं। स्टूडेंट को जो मसला होता है वो जहाँ पर होता है कि डेसिमल वाले, कौन से डेसिमल वाले जो हैं वो रेशनल हैं, कौन से डेसिमल वाले जो हैं वो इरेशनल हैं। एक तो मैं आपको बताता हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से नंबर्स होते हैं, यानी कि पॉइंट्स के बाद जो नंबर्स ख़त्म हो जाए, हमारे पास कोई भी ऐसा फ्रैक्शन हो जो पॉइंट्स के यानी कि डिवाइड करने से ख़त्म हो जाए, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ टर्मिनेटिंग कौन से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग 1 को डिवाइड करें 4 से, जवाब आता है 0.25। अब 1/4 क्या है, यानी कि इसको डिवाइड किया, इसका जवाब है 0.25। अब ये एक डेसिमल है, लेकिन कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरह अगर हम लोग डिवाइड करें इसको 1/3 को, अब ये भी इसको डिवाइड करते हैं, इसका जवाब आता है 0.33 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये हमारे पास क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि जो डिवाइड करने से ख़त्म ना हों, तो ऐसे नंबर्स कौन क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जो डिवाइड करने से ख़त्म हो जाएं वो कौन से नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। तो ये तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, पहले भी आपको मैंने बताया था डेफिनेशंस में। मैं दोबारा आपको समझाता हूँ कि कौन से नंबर्स जो हैं वो रिकरिंग है, कौन से नंबर्स जो हैं वो नॉन रिकरिंग है। इसमें देख लें ज़रा, रिकरिंग, अगर पॉइंट्स के बाद हमारे पास रिकरिंग डेसिमल, तो रिकरिंग डेसिमल के बारे में हम पढ़ते हैं, कौन से नंबर्स जो हैं वो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 1/3 है, इसको हम डिवाइड करते हैं, इसका जवाब आता है 0.33 अप टू सो ऑन। इसी तरह हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार, क्योंकि देखें यानी कि इसमें डिवाइड करने से बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। वो कौन सा नंबर है, 3 बार। इस चीज़ को शो करता है कि पॉइंट के बाद कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है। यानी कि ये रिपीट्स हो रहा है इन्फिनेटली, यानी कि बहुत दफ़ा
कभी भी ख़त्म नहीं होता है, जितना भी डिवाइड करेंगे ये अप टू 1 जारी रहता है। इसी तरह अगर आप लोग 1/6 को डिवाइड कर ले लें, इसका जवाब आता है हमारे पास 0.166 अप टू 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 0.11 तो खैर रिपीट नहीं हुआ, लेकिन इसमें देखें 6 बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, तो 6 के ऊपर हम बार देते हैं। ये भी किस चीज़ को शो कर रहा है, रिकरिंग। अब रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं? ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो पॉइंट के बाद क्या हो जाए, रिपीट हो जाए नंबर, लेकिन लाजमी नहीं वो सिंगल डिजिट्स रिपीट हो जाए। हमारे पास इस तरह भी नंबर्स रिपीट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लिख रहा हूँ, कोई डेसिमल लिख रहा हूँ 0.45, फिर 45, फिर 45। अब देखें इसमें हमारे पास दो दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, 45, 45, 45। यहाँ पर एक सिंगल डिजिट्स रिपीट हो रहा था, यहाँ पर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? दो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं। अब लाजमी नहीं दो दो हो जाए, तीन तीन का पेयर भी पेयर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.3, फिर 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2। अब देखें ये तीन तीन का पेयर्स है, यहाँ पर सिंगल्स का पेयर है, यहाँ पर दो दो नंबर का, यहाँ पर तीन तीन नंबर का। रिकरिंग डेसिमल्स वो होते हैं अगर पॉइंट के बाद हमारे पास एक सिंगल डिजिट्स हो, सिंगल डिजिट्स का ब्लॉक हो, या दो नंबर्स के ब्लॉक हो, या तीन नंबर्स का हो। जितने नंबर्स का ब्लॉक अगर सेम रिपीट हो जाए उसी तरतीब से, तो वो डेसिमल्स कौन से होते हैं? रिकरिंग होते हैं। अब नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं? नॉन रिकरिंग डेसिमल हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपको बताया है 2 का अंडर रूट है। अब 2 का अंडर रूट 1.414213 अप टू 1, इस टाइप्स के हमारे पास नंबर्स आते हैं। अब देखें इसमें नंबर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इनकी कोई तरतीब नहीं है। 4 पॉइंट के बाद देखें 4, 1, 4, 2, 1, 3। मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट नंबर जो है वो कौन सा है, इसकी कोई तरतीब नहीं है। अगर रिकरिंग में देखें 0.33 है, बार बार एक ही नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है। मुझे पता है कि इसके बाद नेक्स्ट नंबर भी कौन सा होगा, 3 होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे पता नहीं है कि नेक्स्ट नंबर जो है वो कौन सा आता है। हालांकि देखें अब ये भी ख़त्म, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी क्या नॉन टर्मिनेटिंग है। दोनों रिकरिंग डेसिमल भी क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म कभी ये भी नहीं होते। और ये जो रिकरिंग डेसिमल है ये भी हमारे पास क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अब डेसिमल में हम पढ़ते हैं कि कौन से नंबर जो हैं वो रेशनल और इरेशनल हैं। तो जितने भी हमारे पास ये जो रिकरिंग डेसिमल वाले हैं, रेशनल नंबर, अभी मैं आपको बताता हूँ रेशनल नंबर, उसमें हमारे पास रिकरिंग डेसिमल वाले सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे पास रेशनल होते हैं। इसी तरह टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये भी क्या होते हैं? हमारे पास रेशनल होते हैं। इसमें इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? अगर हमारे पास क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ख़त्म नहीं होते हैं, नॉन रिकरिंग का मतलब पॉइंट्स के बाद मुख्तलिफ नंबर्स आ जाएँ तो वो हमारे पास क्या होते हैं? नॉन रिकरिंग होते हैं। अगर कोई ऐसा डेसिमल हो जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो, वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब सॉरी, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रिकरिंग डेसिमल हो और टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो ये डिफरेंस था किस चीज़ के दरमियान? रेशनल एंड इरेशनल नंबर के दरमियान में। कि मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? जो पॉइंट्स के बाद ख़त्म हो जाते हैं डिवाइड करने से, और नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो जितना भी डिवाइड करें वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, हमारे पास कंटिन्यू होते हैं। इसी तरह रिकरिंग वो होते हैं जो पॉइंट के बाद सेम नंबर्स आ जाएं, चाहे वो एक सिंगल डिजिट्स की फार्म में हो या पेयर की फार्म में हो। पेयर वो दो दो नंबर का ब्लॉक हो सकता है, तीन तीन नंबर का ब्लॉक हो सकता है। इसी तरह नॉन रिकरिंग ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन ये इनमें पॉइंट के बाद कोई भी तरतीब नहीं होती। तो रिकरिंग डेसिमल हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, वो कौन से नंबर कहलाती हैं? रेशनल। इरेशनल नंबर कौन से हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी इरेशनल होता है और नॉन रिकरिंग भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हमारे पास सवाल जो है आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1.1 में आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। देखिए ये एक डेसिमल में लिखा हुआ है 2.35 35 35, डॉट डॉट नहीं है। अब ये टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग वाले कौन से होते हैं हमारे पास, रेशनल नंबर होते हैं। अब ये कौन सा है हमारे पास, रेशनल नंबर है। इसी तरह 0.6 के ऊपर बार है, बार मैंने आपको बताया है कि ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, वो कौन सा नंबर है, वो है 6। तो 0.6 के ऊपर बार है, ये एक डेसिमल है, लेकिन कौन सा डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल है। अगर रिकरिंग डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल वाले नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। 2.236067, एक तो ये है डॉट डॉट है, देखें इसमें, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी भी हमारे पास ये ख़त्म नहीं हो रहा है। डॉट डॉट इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये नंबर अप टू 1 जो वो जारी है। ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग भी है, क्योंकि देखें इनकी कोई तरतीब नहीं है। पॉइंट के बाद देखें 236067, मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट नंबर जो है वो कौन सा है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर है। इसी तरह देखें 7 का अंडर रूट है। 7 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मैंने आपको बताया अगर परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट हो वो रेशनल होते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर हों अगर उनका अंडर रूट हो वो हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। 7 का अंडर रूट क्या है, इरेशनल है। हमारे पास ई है, ये देखें अगर ई की वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर देख लें, ई की वैल्यू जो आती है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। अगर कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो वो इरेशनल नंबर होती हैं। पाई, पाई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास, अच्छा इस चीज़ में आप भूल जाते हैं कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है। अब ये देखें ये फ्रैक्शन में है तो ये रेशनल है नहीं। अगर आप लोग 22/7 को डिवाइड करके देख लें हमारे पास डेसिमल्स में जवाब आता है, तो डेसिमल को देख लें वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिकरिंग। अगर कोई भी डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो तो वो क्या होते हैं हमारे पास, इरेशनल। ई क्या है, इरेशनल, पाई क्या है, इरेशनल। तो इस तरह के सवाल मोस्टली एमसीक्यूज़ में आते हैं कि पाई या ई इज़ 2-3 ऑप्शन आपको देते हैं नीचे कि कौन से नंबर हैं, रेशनल हैं या इरेशनल नंबर हैं। 5 + 11 का अंडर रूट, तो देखें 5 तो रेशनल है लेकिन 11 का अंडर रूट क्या है हमारे पास, इरेशनल है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देख लें अगर हमारे पास एक हो रेशनल नंबर प्लस जो है वो इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रिज़ल्ट क्या चीज़ आ जाता है, इरेशनल नंबर। अगर रेशनल को जमा कर लें किस चीज़ से, इरेशनल से, जवाब क्या आएगा, इरेशनल से। सेम इसी तरह मल्टीप्लाई में भी यही रूल है कि अगर हम लोग रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें किस चीज़ से, इरेशनल नंबर से, तो जवाब क्या आता है हमारे पास, इसका जवाब भी आएगा इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल को जमा कर लें जवाब क्या आएगा उसका, इरेशनल। अगर मल्टीप्लाई करें फिर भी जवाब क्या आता है हमारे पास, इरेशनल नंबर। तो देखें ये हमारे पास जो है 5 क्या चीज़ है, रेशनल है। 11 का अंडर रूट क्या चीज़ है, इरेशनल है। 11 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये रेशनल और इरेशनल का जो सम है इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। 3 का अंडर रूट इरेशनल है, 13 का अंडर रूट भी इरेशनल है। इरेशनल दोनों को जमा करें जवाब भी क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। 15/4 है, ये फ्रैक्शन फार्म में है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, रेशनल है। यहाँ पर देखें रेशनल और इरेशनल आपस में माइनस हो रहे हैं, इधर क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। चाहे माइनस हों, चाहे प्लस हों, चाहे ज़रब हों, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल। देखें रेशनल और इरेशनल क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, यहाँ पर प्लस हो रहे हैं, तो ये रेशनल है, सॉरी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। चाहे इनका प्रोडक्ट ले लें तो रिज़ल्ट भी क्या आएगा, इन दोनों का इरेशनल ही आता है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर ये 1 है। तो इसमें किसी भी किस्म का अगर किसी को मसला हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।